नमस्कार, मैं शिष्ट सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है जीवन ज्योति नर्सिंग होम में और यहाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल मैम, और जो एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट है। आइए करते हैं उनसे इस टर्म के बारे में बात, क्योंकि ये बहुत नया टर्म है और ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करने वाली डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल है। आइए करते हैं उनसे इस बारे में बात। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपके एक्सपीरियंस को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों का आना, और स्पेशली आपकी तो चर्चा होती रहती है। हिस्ट्री बताइए मैम, कब से आपने शुरुआत की और आज जो मुकाम पे आप पहुंची हैं, क्या जर्नी रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मैंने 1989 में अपना पीजी किया था स्त्री एवं प्रसूति रोग में, और 90 में हम भोपाल शिफ्ट हुए थे और तब से मैं इस फील्ड में लगातार काम कर रही हूँ। 2002 में, यानी कि करीब 26 ईयर्स से ये हॉस्पिटल है जीवन ज्योति, और अभी मैंने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा किया है और पिछले 2 साल से हम इस फील्ड में भी विभिन्न लेज़र्स के साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जैसा कि नाम से समझ में आता है कि स्त्रियों के जो रोग होते हैं, जो पर्टिकुलरली महिलाओं से संबंधित हैं, तो उन रोगों से जो जनित प्रॉब्लम्स लेडीज़ को हो जाती हैं, और कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो कि अभी तक हमारे पास उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो उनको अब हम बहुत लेटेस्ट एडवांस्ड मशीनें हैं, कुछ लेज़र मशीनें हैं जिनसे कि हम उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मेनोपॉज में आने वाली समस्या कि यूरिन लीकेज होना, डिलीवरी के बाद आने वाली समस्या जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स जो कि ट्रीट नहीं हो सकते, डिलीवरी होने के बाद जो एक शरीर में ढीलापन आ जाता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका कि हमारे पास अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट अब बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट हमारे पास मेडिकल ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे कि हम इनको ठीक कर सकते हैं। मैम, इस प्रोसेस में जहाँ तक हमने पता किया है, लेज़र्स मशीन के यूज़ होते हैं, लेज़र्स मशीन को यूज़ किया जाता है, तो किस प्रकार के लेज़र मशीन आप यूज़ करती हैं? देखिए, लेज़र एक बहुत ब्रॉड टर्म है और एक लेज़र हर टिश्यू पे काम नहीं करती, तो उसके लिए हर टिश्यू पे काम करने के लिए कुछ अलग लेज़र्स होती हैं। तो मैंने 5 अत्याधुनिक लेज़र मशीनें लगाई हैं, जैसे कि परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए, जो कि पीसीओडी की यूजुअली गर्ल्स को हो जाता है, हेयर एक्सेस से हेयर ग्रोथ। फिर स्त्रियोचित जो डिलीवरी के बाद जो ढीलापन आता है, या जो मेनोपॉज में यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो शरीर को वापस अपने पुराने फॉर्म में लाने के लिए कुछ लेज़र होती हैं, उनको याग लेज़र बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मेरे पास ही और पूरे इंडिया में सिर्फ 5 हैं। उसके अलावा हाइफू एक मशीन होती है जिसके कारण कि जिससे हम स्त्रियों के चेहरे पे उम्र के साथ आए हुए जो ढीलापन होता है, झुर्रियाँ होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको हम इस मशीन के द्वारा हटा सकते हैं। एक चेयर है हाईफेम चेयर, तो वो उस चेयर से हम बॉडी कंटूरिंग करते हैं, बॉडी शेपिंग करते हैं, थोड़ा वेट रिडक्शन के भी काम आती है, और साथ ही साथ वो फिज़ियोथेरेपी में भी काम आती है। तो इस तरह से मेरे पास ये सारी लेज़र्स हैं जो कि हम अभी तक जिन कंडीशंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था वो अब हम ट्रीट कर सकते हैं। मैम, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में एक और टर्म यूज़ होता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, तो क्या है ये मतलब लोगों के लिए ये कैसे प्रभावशाली है? देखिए, मिनिमल इन्वेसिव से तात्पर्य होता है मिनिमम मतलब बहुत कम से कम। तो अब जो सारा ट्रेंड इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है कि हम कम से कम चीरा लगा के या कम से कम इंसिजन दे के हम ऑपरेट कर सकें। तो महिलाओं की सबसे एक कॉमनेस्ट जो सर्जिकल ज़रूरत है वो है हिस्टेरेक्टमी या गर्भाशय निकालना, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो मिनिमल इन्वेसिव इस टर्म के द्वारा या इस टेक्निक के द्वारा हम जो बर्थ कैनाल है, जहाँ से कि एक डिलीवरी होती है, काफ़ी स्पेस है, उसी स्पेस को इस्तेमाल करके हम यूट्रस बिना किसी चीरे या टाँके के निकालते हैं। उसमें शरीर पे कहीं भी कोई इंसिजन नहीं आता। तो ये एक मिनिमल सर्जरी का
एक ये एक प्रकार है जो कि हम हिस्टेक्टमी करते समय यूज़ करते हैं और 2 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट ऑपरेटिव ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी पे कहीं भी कट या चीरा नहीं लगा है। मैम बहुत हमारे दर्शक तो हमें देख ही रहे हैं, इनमें बहुत सी ऐसी स्त्री होंगी जिन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम पहली बार चला होगा, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उन्हें और क्या अगर एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? स्त्रियों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्त्रियां जो हैं हमेशा अपनी फैमिली, अपने बच्चे या अगर वर्किंग मदर्स हैं तो अपने वर्क को पहले रखती हैं, अपनी हेल्थ तो कहीं वो पीछे छोड़ देती हैं, वो प्रायोरिटी नहीं होती उनके लिए। मेरा उनसे यही संदेश है कि अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि यदि आप स्वयं हेल्दी होंगी तभी आप एक हेल्दी परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी प्रॉपर दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लिए स्वयं का एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो छोटे छोटे सिम्टम्स जो बॉडी हमें चेतावनी देती है, कभी पेट में दर्द, कमर दर्द या मासिक धर्म में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होना, उसको अक्सर महिलाएं इग्नोर कर देती हैं, बट उन्हें इग्नोर ना करें, समय समय पे नियमित चेकअप कराते रहें और अपने परिवार के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। बस मेरा यही एक स्त्रियों से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम प्रदेश टुडे के साथ जुड़ने के लिए। ये थे मैम के शब्द, और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अदिति के साथ मैं शिष्ट सिंह रिपोर्टिंग, प्रदेश टुडे भोपाल।